नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज 21 जून दिन रविवार की ताज़ा खबरों की। आज की बड़ी खबरों की खबरों को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई सरकारी ऐलान होता है या फिर कोई बड़ी खबर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की मुख्य समाचारों की, जहां पर पहली बड़ी खबर है भारतीय सैनिकों पर हुए हमले के मामले में केंद्र सरकार असली बात छिपा रही है। चीन के साथ सीमा विवाद के बाद अब वापस आना चाहते हैं चीन में काम कर रहे भारतीय। गलवान घाटी पर चीन का दावा पूरी तरह गलत, विदेश मंत्रालय का सख्त जवाब। क्या 2020 के पहले सूर्य ग्रहण के बाद खत्म हो जाएगा कोरोना का प्रभाव, जाने असर। दिल्ली के एलजी ने 5 दिन के संस्थागत क्वारंटीन में रहने के आदेश को वापस लिया। चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज, कैट ने शुरू किया ऑनलाइन सर्वे। बच्चे बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़, नेपाल से जुड़े मानव तस्करी के तार। सीमा विवाद पर पीएमओ का बयान, कहा चीन को एलएसी पर निर्माण से रोका, एक तरफा स्थिति नहीं बदलने देंगे। पीएम मोदी ने लॉन्च की रोजगार योजना, 6 राज्यों के 116 जिलों को मिलेगा फायदा। दिल्ली में होम क्वारंटीन खत्म करने के एलजी के फैसले का केजरीवाल ने किया विरोध। 6 से 14 साल के बच्चे के लिए वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड की मांग, एससी में याचिका दायर। फिर टूटा रिकॉर्ड, मरीजों की संख्या 4 लाख के करीब, रिकवरी रेट ने चौंकाया। दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। अब बात करते हैं विस्तार से, जहां पर पहली बड़ी खबर है भारतीय सैनिकों पर हुए हमले के मामले में केंद्र सरकार असली बात छिपा रही है। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने सीमा पर चीन के भारतीय सैनिकों पर किए हमले के विरोध में शनिवार को देशव्यापी आक्रोश प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर चीन की हरकत की कड़ी निंदा की। पार्टी ने बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश में प्रदर्शन किया और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जगह जगह प्रदर्शन किया। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार को चीन की धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। अगली बड़ी खबर है, चीन के साथ सीमा विवाद के बाद अब वापस आना चाहते हैं चीन में काम कर रहे भारतीय। जी हां दोस्तों, बर्दवाफ के रहने वाले अल हिलाल शेख व्यापार के सिलसिले में चीन में ही रहते हैं, मगर इस वक्त की स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए अल हिलाल का परिवार और वह खुद डरा सहमा सा है। हाल ही में चीन द्वारा भारतीय सेना के ऊपर धोखे से हमला किए जाने पर दोनों देशों के बीच तनातनी तेज हो चुकी है। 20 जवानों की शहादत की खबर सुनते ही अल हिलाल का परिवार भी इस चिंता में डूब गया कि अब भारत चीन के रिश्तों का क्या होगा। अगली बड़ी खबर है, गलवान घाटी पर चीन का दावा पूरी तरह गलत, विदेश मंत्रालय का सख्त जवाब। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद पर सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के सख्त रुख के बाद विदेश मंत्रालय ने भी गलवान वैली पर दावा ठोकने वाले चीन को विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गलवान वैली पर भारत की स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के मनगढ़ंत और झूठे दावे नहीं स्वीकारे जाएंगे। अगली बड़ी खबर है, क्या 2020 के पहले सूर्य ग्रहण के बाद खत्म हो जाएगा कोरोना का प्रभाव, जाने असर। जी हां दोस्तों, 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। खास बात यह है कि भारत के लिए आंशिक सूर्य ग्रहण अनुकूल है। यह सूर्य ग्रहण केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में देखा जाएगा। यह सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में हो रहा है। मृगशिरा का मालिक मंगल है, जो सूर्य और चंद्रमा का मित्र है। जिस मिथुन राशि में ग्रहण है उसका मालिक बुध भी मिथुन राशि में मौजूद है। ये सारी बातें देश के लिए अनुकूल है। ये भारत जैसे किसी भी सात्विक देश के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगली बड़ी खबर है, दिल्ली के एलजी ने 5 दिन के संस्थागत क्वारंटीन में रहने के आदेश को वापस लिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को होम क्वारंटीन के तहत कोरोना के हरेक मरीजों के लिए 5 दिन संस्थागत क्वारंटीन में रहने का आदेश दिया था। अनिल बैजल ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है।
आदेश में उपराज्यपाल ने कहा था कि 5 दिन संस्थागत पृथकवास में रहने के बाद कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीजों को घर पर आइसोलेशन के लिए भेज दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज, कैट ने शुरू किया ऑनलाइन सर्वे। जी हां दोस्तों, चीनी उत्पादों के बहिष्कार और इस मुद्दे पर राष्ट्र की नब्ज जमाने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने देश के व्यापारियों और लोगों के बीच कल रात से एक राष्ट्रीय ऑनलाइन सर्वेक्षण शुरू किया, जिससे चीनी सामान के बहिष्कार पर लोगों की राय मांगी गई है। अगली बड़ी खबर है, बच्चे बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़, नेपाल से जुड़े मानव तस्करी के तार। जी हां दोस्तों, आगरा पुलिस ने फतेहाबाद टोल पर जब 3 मासूम बच्चों के साथ 5 लोगों को हिरासत में ले लिया तो पूछताछ में पुलिस के भी होश उड़ गए। गैंग के सदस्यों ने बताया कि वो बच्चों की डिलीवरी करने नेपाल जा रहे थे। नेपाल के दंपतियों ने किराए की कोक के लिए फरीदाबाद में एक गैंग से संपर्क किया था। अगली बड़ी खबर है, सीमा विवाद पर पीएमओ का बयान, कहा चीन को एलएसी पर निर्माण से रोका, एक तरफा स्थिति नहीं बदलने देंगे। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में हुए संघर्ष के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्वदलीय बैठक में की गई टिप्पणियों की आलोचना को प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को शरारतपूर्ण व्याख्या करार दिया। मोदी ने इस बैठक में कहा था कि भारतीय क्षेत्र में कोई नहीं घुसा है और ना ही किसी सैन्य चौकी पर कब्जा हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार को हुई बैठक में मोदी की टिप्पणियां गलवान घाटी में 15 जून के घटनाक्रम पर केंद्रित थी, जिससे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने लॉन्च की रोजगार योजना, 6 राज्यों के 116 जिलों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दूसरे राज्यों से लौटकर आए प्रवासी मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लागत से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। बिहार के खगड़िया जिले के बलदौर प्रखंड के तेलीहार गांव से शुरू की गई इस योजना का मकसद वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाना, स्थानीय स्तर पर विकास को गति देना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में होम क्वारंटाइन खत्म करने के एलजी के फैसले का केजरीवाल ने किया विरोध। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें उन्होंने होम क्वारंटाइन खत्म करने के निर्माण के लिए कहा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में शनिवार को केजरीवाल ने एलजी के फैसले पर विरोध जताया। केजरीवाल ने कहा कि एलजी के फैसले से संक्रमण बढ़ने का खतरा है। अगली बड़ी खबर है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड की मांग, एससी में याचिका दायर। जी हां दोस्तों, देश भर में 8वीं कक्षा तक पाठ्यक्रम एक समान करने की मांग वाली एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 6 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड स्थापित करे। याचिका में आईसीआईसी और सीबीएसई के विलय की भी मांग की गई है। अगली बड़ी खबर है, फिर टूटा रिकॉर्ड, मरीजों की संख्या 4 लाख के करीब, रिकवरी रेट ने चौंकाया। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में रोजाना एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटों में 14,516 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में ये कोविड-19 के सबसे ज़्यादा मामले हैं। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या 4 लाख के करीब हो गई है। देश में संक्रमितों की कुल संख्या 3,95,048 हो गई है। वहीं मौत के 375 नए मामले के साथ अब तक 12,948 लोग इस संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। हम आपके लिए रोजाना हाजिर होते हैं ऐसे ही ताज़ा खबरों के साथ। कृपया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई सरकारी ऐलान होता है या फिर कोई बड़ी खबर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। धन्यवाद।